आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये सफ़र जो है रवां दवां है जावा प्रोग्रामिंग का। और जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों ने जो है इवेंट हैंडलिंग को स्टार्ट कर लिया था। आज से हमारा फिफ्थ वीक स्टार्ट हो रहा है और इस फिफ्थ वीक के अंदर भी 4 लेक्चर्स होंगे। और इवेंट हैंडलिंग को ही हम आगे लेके चलेंगे और इवेंट हैंडलिंग यानी कि इवेंट्स को हैंडल करने के हम मुख्तलिफ और नए तरीके देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। नंबर 1 कि मेरे इस चैनल को जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक शाबाशी। और जब भी सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ रही होती है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं मेरे इस कंटेंट को। और अगर वीडियो आपको आज की पसंद आए तो इसको काइंडली आप इसको लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने साथियों के साथ, किसी और स्टूडेंट्स के साथ, अपने मजीद साथियों के साथ, कोई ऐसे जानने वाले जो कि किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जावा का कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। इसके बाद अगली रिक्वेस्ट कि काइंडली इस वीडियो को जो है आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें कम्प्लीटली। इसको फिलहाल आप डाउनलोड ना करें। आप इसको बाद में फॉर फ्यूचर इन इन फ्यूचर फॉर योर रेफरेंसेस आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टडी वगैरह के लिए। तो स्टार्ट में एटलीस्ट जो है इस वीडियो को आप कम्प्लीटली तौर पे यूट्यूब के ऊपर देखें। तो चलें स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग हमने स्टार्ट की थी और मैंने आपको कहा था कि इवेंट्स को हैंडल करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका तो ये है कि हम किसी एक सिंगल लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें। और हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखी। हमने स्टार्ट में इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिसनर को, फिर हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स की, हमने इम्प्लीमेंट किया माउस लिसनर को, हमने इम्प्लीमेंट किया विंडो लिसनर को, हमने इम्प्लीमेंट किया माउस मोशन लिसनर को। फिर उसके बाद जो है हमने सिनारियो थोड़ा सा चेंज किया। हमने कहा कि यार नहीं, एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ लिसनर इंटरफेसेस को या मुख्तलिफ लिसनर इंटरफेसेस के अंदर मौजूद मेथड्स को हमने यूज़ करना है इन ऑर्डर टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो हम लोगों ने मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये दूसरा तरीका था लिसनर इंटरफेसेस, मुख्तलिफ लिसनर इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके अपने इवेंट्स को हैंडल हमने करना शुरू किया। फिर उसके बाद हमारे पास एक सिनारियो ये आया कि यार हमारे पास जो है लेट्स सपोज विंडो लिसनर है, विंडो लिसनर के अंदर 7 मेथड्स हैं। मैं 7 के साथ मेथड्स नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं बार बार ये और बारहा दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो ये उस क्लास के ऊपर लाजिम हो जाता है, उसके ऊपर एक कंपल्शन आ जाती है कि वो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस के तमाम मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर ले, उसको डिफाइन कर ले, चाहे उसको उन मेथड्स की ज़रूरत हो या ना हो। तो हमने ये देखा कि नहीं, हमारा सिनारियो ये था कि जी मैं लेट्स सपोज विंडो लिसनर को यूज़ करना चाहता हूँ या मैं माउस लिसनर को यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं उसके तमाम के तमाम मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहता। मैं उसके चंद एक मेथड्स को यूज़ करना चाहता हूँ और रिमेनिंग जो मेथड्स हैं उनको मैं लिखना भी नहीं चाहता। तो इस मकसद के लिए हमने फिर फर्दर हम आगे गए और हमने एक तीसरा तरीका देखा, एडॉप्टर क्लासेस, कि हम एडॉप्टर क्लासेस को यूज़ करते हुए भी इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर एडॉप्टर क्लासेस पढ़ा था। पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, और यहाँ पर ऊपर जो कोने में वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर के अंदर एक आई का बटन आ रहा होगा, आप उसको भी क्लिक करके तो उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे भी मैंने आई बटन में भी दिया हुआ होगा। वहां पे हमने देखा था कि हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे हमने एक ही एडॉप्टर क्लास को यूज किया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लेट सपोज मैं कहता हूं जी कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि जिसमें मेरी जो जे फ्रेम है वो जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाए, और मेरी जे फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। तो इस मकसद के लिए मैंने यूज किया था विंडो एडॉप्टर की क्लास को, और मैंने 2 मेथड्स लिखे थे।
विंडो ओपनड का मेथड एंड विंडो क्लोजिंग का मेथड, और बाकी के जो 5 मेथड्स हैं यानी कि विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड, विंडो आइकॉनिफाइड, विंडो डी आइकॉनिफाइड, ये मेथड जो थे ये मैंने, और एक आपका विंडो क्लोज का मेथड, ये जो 5 मेथड्स थे ये मैंने नहीं लिखे थे क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी इनकी, और मैं एडॉप्टर क्लास को एक्सटेंड कर रहा था, यानी कि मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर रहा था। तो इस केस में तो चलो ठीक है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने आपके सामने अगर एक सिनारियो रख दूं, एक 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 एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं कि लेट सपोज मैं जो हूं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसके अंदर वो जो छोटा सा हमने जो कैलकुलेटर बनाया था अगर आपको याद हो, जिसमें एक प्लस का बटन था, एक माइनस का बटन था, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट फील्ड्स थी, 3 टेक्स्ट फील्ड्स थी, 3 जे लेबल्स थे, 2 बटन्स थे, पहली टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू और दूसरी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आपस में ऐड हो जाती थी और रिजल्ट तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर नजर आ जाता था वेन एवर आई वॉज क्लिकिंग दी प्लस बटन, और जब मैं मल्टीप्लाई का बटन क्लिक करता था तो मेरा जो है दोनों जो टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। याद है वो प्रोग्राम? ओके, अगर याद है ना वो प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमने या तो एक्शन लिस्टन इंटरफेस को यूज किया होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि उसी सेम प्रोग्राम के अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरी फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे ना एक वेलकम का मैसेज आए और मुझे ना गुड बाय का एक मैसेज आए, ठीक है। लेकिन अ, अ, मैं क्या करता हूं कि मैं इस मकसद के लिए जो है कोई यानी कि विंडो लिस्टनर इंटरफेस यूज नहीं करना चाहता, मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास यूज करना चाहता हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं स्ट्रेट अवे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, ठीक है, और देखना चाहेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सपोज एग्जाम्पल, इसका मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है एडॉप्टर क्लास एग्जाम्पल, और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेन क्लास जरूर बनाऊंगा और इसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, इसका मैंने नाम रखा है, मेरी मेन क्लास का नाम है टेस्ट, और टेस्ट क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड होगा, और यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, मैं इन कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्लासेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक, इंपोर्ट करता हूँ मैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट का कंप्लीट पैकेज, और इंपोर्ट करूंगा मैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट फ्लो लेआउट की क्लास। ओके, यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम मैं GUI रख रहा हूँ, मैं GUI रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसका नाम GUI रखें, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस क्लास के अंदर एक अदर जे फ्रेम टाइप का वेरिएबल होगा, इसके अंदर जे बटन टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है प्लस, एक का नाम है मल मल्टी मल्टीप्लाई। यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड टाइप के 3 वेरिएबल्स होंगे, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, और जे लेबल टाइप के 3 वेरिएबल्स होंगे, LBL1, LBL2, और तीसरा जे लेबल है LBL3। और ये ठीक है, आपके वेरिएबल्स बन गए, और मैं इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट, और एक अदद स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ वैल के नाम से। ओके जी, यहाँ पे मैं अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ पब्लिक GUI, और इसके अंदर मैं अपना इनिशियलाइज के मेथड को मैं कॉल करूंगा, और इनिशियलाइज का मेथड जो है वो मैं बना भी देता हूँ पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज। और इस इनिशियलाइज के मेथड में पहले तो ये करूंगा कि ये जो सारे के सारे मेरे चारों, तो कह रहा हूँ चारों नहीं बल्कि ये जे फ्रेम टाइप का एक वेरिएबल, जे बटन टाइप के 2 वेरिएबल्स, टेक्स्ट फील्ड टाइप के 3 वेरिएबल्स, जे लेबल के 3 वेरिएबल्स, मैं इन 9 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेम को इनिशियलाइज कर लेते हैं, फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, फ्रेम में ई नहीं है, एरर दे रहा है ये। इसके बाद
प्लस जो कि मेरा बटन है, प्लस इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कैप्शन हो और इसके ऊपर प्लस का साइन बना हुआ हो। फिर है जी मेरा मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर एक स्टैरिक का कैरेक्टर जो है वो मुझे नजर आए। इसके बाद मेरी टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट वन इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज जो है वो 10 हो, और मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ना 2 दफा पेस्ट कर देता हूँ। 2 दफा पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब टेक्स्ट वन की बजाय टेक्स्ट टू, और यहाँ पे टेक्स्ट वन की बजाय टेक्स्ट थ्री। इसके बाद मेरे लेबल्स हैं LBL1, LBL2, LBL3 उनके नाम हैं, तो मैं उनको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। LBL1 इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और मैं चाहता हूँ कि इसमें लिखा है फर्स्ट ऑपरेंड, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं इसको 2 दफा 2 मुख्तलिफ लाइंस में पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ LBL2, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड ऑपरेंड, दिस वन इज LBL3, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट आंसर। ओके जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 वेरिएबल्स हैं, ये आपके 9 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने इनिशियलाइज कर दिए हैं, ये आपके GUI कंपोनेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, इनको फ्रेम पे ऐड करना है, लेकिन फ्रेम पे ऐड करने से पहले फ्रेम का जो लेआउट है उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है, फ्लो लेआउट इसका मैंने जो है वो लेआउट सेट किया, फ्लो लेआउट, और फ्रेम पे ना बारी बारी ऑर्डर के अंदर हम आइटम्स ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ यार फ्रेम पे ना पहले ऐड हो जाए ये जो जे लेबल है ना, ये ऐड हो जाए LBL1, तो मैं लिख देता हूँ LBL1, फिर फ्रेम पे ऐड हो जाए मेरा जो पहला टेक्स्ट फील्ड है वो ऐड हो जाए, फिर फ्रेम पे ऐड हो जाए मेरा दूसरा लेबल LBL2, और फ्रेम के ऊपर ऐड हो जाए मेरी टेक्स्ट फील्ड यानी कि टेक्स्ट टू। इसके बाद फ्रेम पे ऐड हो जाए प्लस का बटन, फ्रेम पे ऐड हो जाए मल्टीप्लाई का बटन, सॉरी मल्टीप्लाई, ओके, और इसके बाद फ्रेम पे ऐड हो जाए मेरा तीसरा लेबल LBL3, एंड इसके बाद फ्रेम पे ऐड हो जाए मेरा तीसरा टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट 3। और टेक्स्ट थ्री जो है इसको इनिशियलाइज करने के फौरन बाद इसका मैं सेट एडिटेबल क्या कर लूंगा, फॉल्स कर लूंगा। पहले भी फॉल्स किया था, अभी भी फॉल्स कर देता हूँ, ताकि मैं इसके अंदर ना कुछ इनपुट ना कर सकूं, ठीक है। ओके जी, ये सब कुछ कर लेने के बाद फ्रेम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट कर लेते हैं। फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू, फ्रेम डॉट सेट साइज, मुनासिब सा इसका साइज रख देते हैं 150, 300, अगर कुछ साइज आगे पीछे हुआ तो इसको चेंज कर लेंगे। एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन इज जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके जी, इसके बाद इसी इनिशियलाइज के ही मेथड के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा इस प्लस और मल्टीप्लाई के बटन की। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना आपकी सिनारियो ये है कि यार मेरी ये जो जे फ्रेम है ये जब ओपन हो तो मुझे वेलकम और गुड बाय का मैसेज आए, यानी कि मैं विंडो लिसनर इंटरफेस के 2 मेथड्स, विंडो ओपनड और विंडो क्लोजिंग को यूज करना चाहता हूं, बाकी के 5 मेथड्स को मैं यूज नहीं करना चाहता। तो इस मकसद के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कर लेंगे विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। और नंबर 2 ये कि इसके अंदर मेरे पास ये बटन्स हैं, प्लस और मल्टीप्लाई का बटन है, मैं प्लस को क्लिक करना चाहता हूं तो एक्शन परफॉर्म का मेथड में चलाना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करना चाहता हूं तो मैं एक्शन परफॉर्म के मेथड को चलाना चाहता हूं। तो इस मकसद के लिए आपको चाहिए होगा एक एक्शन लिसनर इंटरफेस भी आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो आप यहां पे लिख लें इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। अच्छा, जैसे ही आपने लिखा इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर तो यहाँ पे क्लास में क्या आ गया, एरर आ गया। भाई एरर यही है कि एक्शन लिसनर को आपने इंप्लीमेंट अगर किया है ना, एक्शन लिसनर को अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो इस क्लास के अंदर
इस क्लास की बॉडी के अंदर, जो कि यहाँ पे खत्म हो रही है लाइन नंबर 36 के ऊपर, तो लाइन नंबर 36 से पहले पहले, ठीक है, इस क्लास की बॉडी के अंदर मेथड का होना जरूरी है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। और एक्शन परफॉर्म्ड को हमेशा एक्शन इवेंट का ही ऑब्जेक्ट रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो फ्रेम है वो जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का मैसेज मिले, और मेरी फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज मिले। तो इस केस के अंदर मेरी जो फ्रेम है वो मेरा इवेंट जनरेटर है, तो मैं लिख दूंगा फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिस का कीवर्ड लिख दूंगा क्योंकि मैंने अभी मेथड लिखा तो नहीं है इस क्लास के अंदर विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग का मेथड, लेकिन वो मैं इसी क्लास के अंदर ही लिखूंगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास प्लस का बटन है, मैं उसको क्लिक करना चाहता हूं तो दोनों मेरी टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज उनको मैं ऐड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं प्लस डॉट ऐड एक्शन लिसनर, इसका मेथड मैं जो कॉल कर लूंगा ऐड एक्शन लिसनर। इसमें मैं इसको चेक कर लेता हूं कि इसमें, ठीक है, लिसनर का एल जो है वो स्मॉल था तो ये एरर आ रहा था। ना सिर्फ ये प्लस का बटन बल्कि मेरे पास जो मल्टीप्लाई का बटन है, मैं उसका भी ऐड एक्शन लिसनर मेथड कॉल करके, तो इसकी मैं ना मल्टीप्लाई के बटन की भी रजिस्ट्रेशन करा दूंगा इस क्लास के साथ, ठीक है। और इसके अंदर ये जब भी प्लस का बटन क्लिक होगा तो ये आपका एक्शन परफॉर्म का मेथड चलेगा, जब भी मल्टीप्लाई का बटन क्लिक होगा तो आपका ये एक्शन परफॉर्म का मेथड चलेगा। जब ये फ्रेम जो है जब आपकी लोड होगी या फ्रेम जब आपकी ओपन होगी तो विंडो ओपनड का मेथड चलेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद इन द क्लास, ठीक है, पब्लिक वॉइड विंडो ओपनड। और इसको विंडो ओपन का मेथड हमेशा इसको विंडो इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड आई विल राइट डिफाइन दिस अनदर मेथड विंडो क्लोजिंग, इसको भी विंडो इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव होगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैंने मेथड्स अपने लिख दिए। विंडो क्लोजिंग के अंदर जो है मैं चाहता हूं कि यार मैसेज मिल जाए, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, फ्रेम पे वो मैसेज नजर आए और मैसेज क्या हो कि विंडो विल क्लोज नाउ, ठीक है, बैक स्लैश एन से क्या होगा कि न्यू लाइन का कैरेक्टर है, और जो गुड बाय है वो आपको दूसरी लाइन में नजर आएगा। इसी तरीके से इसी मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूं और विंडो ओपन के अंदर मैं लिख देता हूं कि वेलकम का एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। विंडो ओपन का मेथड तब चलेगा जब आपकी ये जे फ्रेम विंडो ओपन होगी, विंडो क्लोजिंग का मेथड तब चलेगा जब आपकी ये एप्लीकेशन क्लोज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी की हुई हो, ठीक है। लाइन नंबर 33 में हमने रजिस्ट्रेशन की हुई है। प्लस का बटन है, मल्टीप्लाई का बटन है, चाहे आप प्लस के बटन को क्लिक करें चाहे आप मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करें, चलेगा आपका ये एक्शन परफॉर्म्ड ही का मेथड, ठीक है। तो चाहे आप प्लस के बटन को क्लिक करते हो चाहे आप मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करते हो, तो क्या होना चाहिए, नंबर वन वेरिएबल के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर यहाँ पे लाइन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, बल्कि क्या हो कि वैल नाम का जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसमें ना आपका जो टेक्स्ट वन है उसका टेक्स्ट रिटर्न हो जाए इसके अंदर, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है, पहली टेक्स्ट फील्ड, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट पड़ा है ना वो वैल वेरिएबल में आ जाए, ना सिर्फ वैल वेरिएबल में आ जाए बल्कि आपका जो नंबर 1 वेरिएबल है उसके अंदर वैल वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद इस नंबर 1 वेरिएबल के अंदर आ जाए, ठीक है। एक तो हमने ये कर लिया काम, इसके साथ आपकी पहली जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू हमने गेट कर दी। अब हम दूसरी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करेंगे और उसको ना इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर 2 वेरिएबल के अंदर उठा के डाल देंगे, ठीक है। तो दोबारा बता दूं, आप प्लस के बटन को क्लिक करते हो या आप मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करते हो, मेथड यही चलेगा।
और जब ये मेथड चलेगा तो चाहे आप प्लस के बटन को क्लिक करो तब भी ये चार जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी, या आप मल्टीप्लाई के बटन को क्लिक करते हो तब भी ये चार स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब आगे आप चेक करोगे कि इफ ए डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू, अगर तो प्लस का बटन क्लिक हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए कि रिजल्ट वेरिएबल आपने बनाया हुआ है इंटीजर टाइप का है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आपने नंबर 1 और नंबर 2 का सम इसमें डाल देना है। ठीक है, अगर 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 आपने प्लस का बटन क्लिक किया हो, ना सिर्फ ये बल्कि आपकी जो टेक्स्ट 3 है यानी कि जिसमें जिसमें रिजल्ट आपने शो करना है उसका मेथड कॉल करें सेट टेक्स्ट का मेथड। ठीक है, और इसको ना आप रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू पास कर दें, लेकिन इसमें चूंकि रिजल्ट वेरिएबल की टाइप इंटीजर है तो ये एरर देगा, तो इसके साथ आप जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है एज एन आर्ग्यूमेंट इसमें इसके साथ कॉन्केटिनेट कर लें एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। रिजल्ट वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट होने के बाद स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग बन जाने के बाद वो इस सेट टेक्स्ट मेथड को एज एन आर्ग्यूमेंट वो स्ट्रिंग पास ऑन हो जाएगा और आपका टेक्स्ट 3 जो तीसरा टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर आपको नंबर 1 नंबर 2 दो वेरिएबल्स का सम इसमें दिखाई देगा। इसी स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नाउ ए डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, कि अगर आपने मल्टीप्लाई का बटन क्लिक किया हो तो फिर नंबर 1 प्लस नंबर 2 नहीं होना चाहिए बल्कि नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 होना चाहिए। रिजल्ट में आएगी वैल्यू और इस वैल्यू के साथ क्या करना है, इसको टेक्स्ट 3 वेरिएबल में एज अ टेक्स्ट सेट करना है, उसका टेक्स्ट बना देना है। रिजल्ट वेरिएबल का नाम लिखा, इसके साथ हमने कॉन्केटिनेट किया है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगी ये वैल्यू, और स्ट्रिंग बन जाने के बाद ये वैल्यू जो है पास ऑन होगी एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन सेट टेक्स्ट। अब क्या करना है, हमने सारा काम तो हो गया। अब एक काम रहता है कि ये जो GUI वाली क्लास है ना, मेन फंक्शन के अंदर GUI क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूं सेव और इसको मैं एक दफा रन करके देख लेता हूं कि क्या सिचुएशन है, GUI मेरा किस तरीके से नजर आ रहा है। कोई विड्थ और हाइट का अगर इशू है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका जैसे ही रन हुआ तो मैसेज आ गया वेलकम टू माय एप्लीकेशन, आपका ये विंडो ओपन्ड का जो मेथड था वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, और आपने जो है बिल्कुल आपकी GUI ठीक है, थोड़ा हाइट का इशू है, हाइट थोड़ी सी हम खैर कम कर देंगे बाद में। बहरहाल फर्स्ट ऑपरेंड लेट सपोज इसमें मैं डाल देता हूँ 120, सेकंड ऑपरेंड इसमें मैं डाल देता हूँ लेट सपोज 23। ठीक है, प्लस का बटन क्लिक करते हैं तो ये 143, इसका सम और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, प्लस किया तो ये इसका सम 120 या 210 का सम, और मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये आपको ना कह रहा है विंडो विल क्लोज नाउ गुड बाय, एक मैसेज आया और इसके बाद आपकी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। वैसे तो ये वाला प्रोग्राम जो है यानी कि ये जो एक्शन परफॉर्म के अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं अपनी इवेंट हैंडलिंग की शायद दूसरी या तीसरी वीडियो थी उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो काम था वो पॉसिबल हुआ बाय एक्सटेंडिंग विंडो एडॉप्टर एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन लिस्टनर, कि हमने विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड किया और हमने इंप्लीमेंट किया है एक्शन लिस्टनर इंटरफेस को। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है जी, इस प्रोग्राम में ये हो रहा है कि आपकी जैसी विंडो ओपन होगी, विंडो ओपन्ड का मेथड चलेगा। ठीक है, मैसेज आएगा वेलकम टू माय एप्लीकेशन, क्लोज करेंगे तो विंडो क्लोजिंग का मेथड चलेगा और आपको मैसेज आएगा विंडो विल क्लोज नाउ गुड बाय। ठीक है, दोबारा चला लेते हैं। ना सिर्फ इसमें ये फंक्शनैलिटी है विंडो ओपन्ड और विंडो क्लोजिंग का, ना सिर्फ मेथड चल रहा है बल्कि इसके अंदर अगर मैं अपनी पहली टेक्स्ट फील्ड और दूसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू डालूं, प्लस का बटन अगर क्लिक करूंगा तो 154 230 का सम दिखाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शनैलिटीज के लिए ये प्लस का बटन मल्टीप्लाई का बटन इनके पीछे जो मेथड चल रहा है वो एक्शन परफॉर्म का मेथड है, और आप लोगों को अभी तक पता लग जाना चाहिए कि एक्शन परफॉर्म का मेथड जो है वो आपके एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर मौजूद है। जब आपकी विंडो ओपन होती है तो विंडो ओपन का मेथड चलता है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, विंडो ओपन के मेथड के अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है,
ये आपका विंडो ओपन का मेथड है, और जब आपकी ये विंडो क्लोज हो रही होती है तो विंडो क्लोजिंग का मेथड आपका चलता है, वो मेथड भी मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। तो विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग का मेथड एक्चुअली तो ये विंडो लिस्टर इंटरफेस के मेथड्स हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो मैंने विंडो लिस्टर इंटरफेस को यूज नहीं किया, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने एक्सटेंड किया विंडो एडॉप्टर की क्लास को, मैंने एक्सटेंड किया है विंडो एडॉप्टर की क्लास को। क्यों? क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं जस्ट इन दो मेथड्स को डिफाइन करना चाहता हूं, मैं बाकी के मेथड्स को डिफाइन नहीं करना चाहता। अगर मैंने यहां पे इंप्लीमेंट किया होता, यहां पे मैंने लिखा होता क्लास GUI इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर कॉमा विंडो लिसनर, तो मुझे विंडो लिसनर के बाकी के जो 5 मेथड्स हैं वो भी मुझे डिफाइन करने पड़ते हैं, चाहे मुझे उनकी जरूरत होती या ना होती। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी मुझे उनको डिफाइन करना पड़ता विद एन एम्प्टी बॉडी। ठीक है, विद एन एम्प्टी बॉडी मींस के करली ब्रेसेस भी होती, ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस भी मौजूद होती, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का कोई कोड ना होता। तो आई होप, आई बिलीव कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और यूट्यूब का यही एक फायदा है कि आप इन लेक्चर्स को रिवाइंड करके बार बार जितनी दफा देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं, इस पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और इवन अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अगर डाउनलोड भी कर लिया यूट्यूब से, तो यू कैन वॉच दीज वीडियोस और दिस पर्टिकुलर वीडियो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक आपको समझ नहीं आती, जब तक आप इससे मुतमईन नहीं होते, आप इसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज कि अगर आपने इवेंट हैंडलिंग का एक भी लेक्चर अगर नहीं सुना है तो फिर ये चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, चाहे आप इसको 50 दफा ही रिवाइंड करके देख लें। तो रिकमेंडेड यही होता है कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि डू नॉट मिस एनी लेक्चर। अब तो ये लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे पड़े हैं, तो अब तो आप इसको मिस कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो हमेशा इस चैनल के ऊपर पड़े रहेंगे, तो आप इसको जो है वो इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट से अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ आएगी, वरना आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इट इज रिकमेंडेड कि कोई लेक्चर भी आप जो है वो मिस ना करें, क्योंकि हर लेक्चर जो है ऑलमोस्ट अगले लेक्चर के साथ कनेक्टेड होता है। अगले लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो पिछले लेक्चर के साथ रिलेटेड होते हैं उसके साथ। ठीक है, चेन सी बनी होती है, तो ये बीच में अगर आपने एक लेक्चर छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो ये चेन जो है वो एक तरह से टूट जाएगी। तो बहरहाल ये हमारा सिनारियो था, और ये सिनारियो हमारा पूरा हो गया, फुलफिल हो गया बाय इम्प्लीमेंटिंग एन एक्शन लिसनर इंटरफेस। एक एक्शन लिस्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया, और एक जो है ना विंडो एडॉप्टर की क्लास को मैंने एक्सटेंड कर लिया। यहां पे एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि जैसे इस केस के अंदर ना आपने एक्सटेंड किया ना विंडो एडॉप्टर, यानी कि आपने क्लास को एक्सटेंड करने वाली स्टेटमेंट, यानी कि एक्सटेंड्स वाली स्टेटमेंट आपने पहले लिखनी होगी, जैसे इस केस के अंदर है। और इंप्लीमेंट्स वाली स्टेटमेंट जो है वो हमेशा आपने बाद में लिखनी है, चाहे आप जितनी भी लिसनर इंटरफेसेस या मजीद इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं अगर इस स्टेटमेंट को, इंप्लीमेंट्स वाली स्टेटमेंट को यहां से हटा के, और यहां पे अगर मैं पहले लिख दूं ना, यहां पे लिख दूं कि क्लास GUI इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर और इसके बाद आगे एक्सटेंड्स विंडो एडॉप्टर, तो ये सिंटेक्स एरर है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो एक्सटेंड्स विंडो एडॉप्टर ये जो स्टेटमेंट है, इसको मैं पहले लिखूंगा, और इसके बाद जितने भी लिसनर इंटरफेसेस हैं और जो भी इंटरफेसेस हैं उनको इंप्लीमेंट करने वाली स्टेटमेंट जो है वो मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये याद रखें, इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर स्टेटमेंट बाद में आएगी, और एक्सटेंड अगर आप कर रहे हो, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर भी है कि आप एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो और एक लिस्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो एक्सटेंड्स वाली स्टेटमेंट पहले आएगी, इंप्लीमेंट्स वाली स्टेटमेंट बाद में आएगी, चाहे आप जितने भी लिस्टर इंटरफेसेस या जितने भी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करने वाली स्टेटमेंट आपने बाद में लिखनी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चूंकि मैंने एक एक्शन लिस्टर, एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया एक्शन लिस्टर, तो इंप्लीमेंट्स की स्टेटमेंट मैं बाद में लिख रहा हूं। यहाँ पे कॉमा लगा के और जितने भी इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, बट इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस स्टेटमेंट विल कम आफ्टर दिस। अगर एक्सटेंड्स की स्टेटमेंट भी है तो एक्सटेंड्स की स्टेटमेंट पहले होगी, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट द इंप्लीमेंट्स स्टेटमेंट। ठीक है, टू इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट योर इंटरफेसेस। तो आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। और अब चलते हैं मजीद, थोड़े से मजीद आगे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इस प्रोग्राम को मैं कर देता हूं क्लोज, और हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सिनारियो की तरफ। और नेक्स्ट सिनारियो से ये होगा कि हम इवेंट्स को हैंडल करने के एक और तरीके से जो है हम वाकिफ़ हो जाएंगे। सिनारियो ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार एक ऐसा प्रोग्राम हो जावा के अंदर, मैं बनाना चाहता हूँ कि जिसमें ना मेरे पास जे फ्रेम हो। जे फ्रेम जब ओपन हो तो मुझे वेलकम का एक मैसेज आ जाए, जे फ्रेम जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का एक मैसेज आ जाए। ठीक है, तो भाई इस मकसद को करने के लिए या तो मैं विंडो लिसनर इंटरफेस को यूज कर सकता हूँ या मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास को यूज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय सिचुएशन। भाई विंडो क्लोजिंग का मेथड ही है इसमें, मुझे ज़रूरत है इसकी, और विंडो ओपन का मेथड मुझे ज़रूरत है उसकी। बाकी के मेथड्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं लिखना भी नहीं चाहता। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके ऊपर दो बटन्स बने हुए हों जे फ्रेम के ऊपर। एक ओके का बटन है और एक लेट्स सपोज उस पर लिखा हुआ है एग्जिट। मैं ओके के बटन को क्लिक करूं तो मुझे मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज अपीयर होता हुआ नजर आए कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन, और जब मैं एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो क्लोज हो जाए। ठीक है, तो इस मकसद को करने के लिए मैं लेट सपोज यूज करता हूं माउस क्लिक्ड का मेथड, जो कि मेरे माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन मेरे माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर चार मेथड्स और भी हैं, मैं वो चार मेथड्स यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी कि मैं जस्ट माउस क्लिक का मेथड लिखना चाहता हूं। तो अगर तो मेरा प्रोग्राम माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है तो फिर तो मुझे पांचों के पांचों मेथड्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं पांचों के पांचों मेथड्स नहीं लिखना चाहता। मुझे सिर्फ माउस क्लिक का मेथड डिफाइन करना है, बाकी के चार मेथड्स मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। तो इस मकसद के लिए मेरे पास एक एडॉप्टर क्लास मौजूद है जिसका नाम है माउस एडॉप्टर, मैं उस क्लास को यूज कर लूंगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं आपको प्रोग्रामेटिकली ही दिखा सकूंगा। तो उसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूं कि एक नया प्रोजेक्ट है उस पर चले जाते हैं, जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट, और यहाँ पे एडॉप्टर क्लास, एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास एग्जाम्पल ऑलरेडी एक बना हुआ है तो इसका नाम टू रख देते हैं। एडॉप्टर अंडरस्कोर क्लास एग्जाम्पल टू, मैं मेन क्लास जरूर बनाना चाहूंगा और मैं उसका नाम जो है वो टेस्ट रखूंगा। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं। दोबारा से सुन लें मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कैसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें एक जे फ्रेम हो, दो बटन्स हो, बटन के ऊपर लिखा हो उसका कैप्शन ओके एंड कैंसिल, और जे फ्रेम जब ओपन हो रही हो या हो चुकी हो तो मुझे वेलकम का मैसेज आ जाए, और जे फ्रेम जब मेरी क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का मैसेज आ जाए। तो इस मकसद के लिए आई नीड टू मेथड्स ऑफ द विंडो लिसनर इंटरफेस, यानी कि विंडो ओपन का मेथड एंड विंडो क्लोजिंग का मेथड की मुझे जरूरत होगी। बाकी के जो पांच मेथड्स हैं विंडो लिसनर इंटरफेस के वो मैं नहीं लिखना चाहता। तो इस मकसद के लिए मैं विंडो लिसनर इंटरफेस यूज नहीं करूंगा, मैं विंडो एडॉप्टर की क्लास यूज करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, मेरे जे फ्रेम के ऊपर दो बटन बने हुए हैं, ओके का बटन है और एक एग्जिट का बटन है। मैं जब ओके के बटन को क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे एक मैसेज अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ हो, एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि यू हैव क्लिक दी ओके बटन। ठीक है, और मैं जब एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो मेरा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाए, या मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। तो इस मकसद के लिए मैं माउस क्लिक्ड का मेथड यूज करना चाहता हूं, और माउस क्लिक्ड का मेथड जो है वो याद रख लें कि वो माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं माउस लिसनर इंटरफेस को यूज नहीं करना चाहता, मैं माउस एडॉप्टर की क्लास यूज करना चाहता हूं, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू राइट, I do not want to define all the other four methods present in the mouse listener interface। तो इस मकसद के लिए मुझे माउस एडॉप्टर की क्लास चाहिए, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बेसिकली मुझे दो एडॉप्टर क्लासेस चाहिए, एक का नाम है माउस एडॉप्टर और एक का नाम है विंडो एडॉप्टर। ठीक है, तो यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं यहां से जो कमेंट्स हैं इनको रिमूव कर लेता हूं, और यहाँ पे अपने पैकेजेस या जो क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैरिक, इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट फ्लो लेआउट की क्लास चाहिए, और इवेंट हैंडलिंग के लिए
java.awt.event का पैकेज है, इसके अंदर तमाम क्लासेस तमाम पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर एक क्लास बना लेते हैं GUI के नाम से। इस क्लास के अंदर एक तो जे फ्रेम क्लास का एक वेरिएबल होगा, जे बटन क्लास के दो वेरिएबल्स हैं ओके एंड एग्जिट, और मैं अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ पब्लिक GUI, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज के मेथड को कॉल कर लेता हूँ, और चूंकि इनिशियलाइज का मेथड है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं इनिशियलाइज के मेथड को भी डिफाइन कर लेता हूँ। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, फ्रेम को इनिशियलाइज कर लेंगे, फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ओके के बटन को इनिशियलाइज कर लेंगे, ओके इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा उस पर लिखा होगा ओके। देन एग्जिट का बटन है, एग्जिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इसके ऊपर एग्जिट लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है। देन इसी इनिशियलाइज के मेथड के अंदर ही मैं फ्रेम का लेआउट सेट कर दूंगा, फ्रेम डॉट सेट लेआउट। इसका लेआउट होना चाहिए फ्लो लेआउट। ओके जी, अब मैं फ्रेम के ऊपर अपने दोनों बटन ऐड कर लेता हूं, फ्रेम डॉट ऐड ओके का बटन एंड फ्रेम डॉट ऐड एग्जिट का बटन, ठीक है। इसके बाद फ्रेम की प्रॉपर्टीज हैं उसको सेट कर लेते हैं, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, ये ट्रू। फ्रेम डॉट सेट साइज, मुनासिब सा साइज देख लेते हैं 400, 300 पिक्सल्स, एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके जी, ये कर लेने के बाद मैं मेन मेथड में आता हूं और GUI क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इस प्रोग्राम को ना मैं रन करके देख लेता हूं कि मेरा जो GUI है वो किस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। ओके का बटन है, एग्जिट का बटन है, ओके जी। अब जरा इसको जरा गौर से सुनना, मैं चाहता हूं यार कि फ्रेम मेरी जैसे ही ओपन हो ना, मुझे विंडो में एक मैसेज आ जाए कि वेलकम का एक मैसेज आ जाए, फ्रेम मेरी जब क्लोज हो रही हो तो मुझे गुड बाय का एक मैसेज आ जाए, ठीक है। तो इस मकसद के लिए मुझे पता है कि विंडो लिस्टनर इंटरफेस मौजूद है, और उसके अंदर मुझे दो मेथड्स विंडो ओपनड एंड विंडो क्लोज, विंडो ओपनड एंड विंडो क्लोजिंग का मेथड मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ इन दो मेथड्स को डिफाइन करूं, बाकी के 5 मेथड्स, इसमें टोटल 7 मेथड्स हैं, मैं बाकी के 5 मेथड्स डिफाइन नहीं करना चाहता। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे विंडो एडॉप्टर की क्लास यूज कर लूंगा, मैं लिख दूंगा विंडो एडॉप्टर, ठीक है जी। ओके, दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। इसमें ना सिर्फ ये विंडो से रिलेटेड दो मेथड्स, बल्कि इसके अंदर मुझे ये जो ओके का बटन है, मैं चाहता हूं मैं इसको क्लिक करूं तो एक मैसेज अपीयर हो जाए, एग्जिट को क्लिक करूं तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो इस मकसद के लिए मैं इसका कोड लिखूंगा, ओके के बटन को क्लिक करने पे मैसेज बॉक्स अपीयर होने का कोड मैं लिखूंगा माउस क्लिक के मेथड में, एग्जिट के बटन को क्लिक करने पे इस एप्लीकेशन को क्लोज करने वाला कोड मैं लिखूंगा माउस क्लिक के मेथड में, और माउस क्लिक का मेथड जो है वो माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर है। लेकिन मैं माउस लिसनर इंटरफेस को यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज माउस लिसनर इंटरफेस के अंदर 5 टोटल मेथड्स हैं, 2 को मैं यूज करना चाहता हूं, 3 को मैं डिफाइन भी नहीं करना चाहता। तो इस मकसद के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं एडॉप्टर क्लास यूज कर लूं। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना एक्सटेंड्स विंडो एडॉप्टर, और यहां पे अगर मैं आगे लिख देता हूं माउस एडॉप्टर, तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं ना, मैं कहता हूं यार GUI की क्लास जो है ना वो विंडो एडॉप्टर क्लास की भी चाइल्ड क्लास है और माउस एडॉप्टर क्लास की भी चाइल्ड क्लास है। This particular case या this particular scenario is called as multiple inheritance. Multiple inheritance is not allowed in Java. It is allowed in C++, but it is not allowed in Java. Multiple inheritance का मतलब ये है कि यार आपकी GUI की क्लास जो है ना उसकी पेरेंट क्लास एक ही होगी,
या विंडो एडॉप्टर होगी या माउस एडॉप्टर होगी। दोबारा से सुन लें, जीयूआई की क्लास एक्सटेंड कर रही होगी या तो विंडो एडॉप्टर को या माउस एडॉप्टर को या किसी और क्लास को, लेकिन सिंगल क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, यानी कि जीयूआई क्लास की पेरेंट क्लास एक ही होगी। जीयूआई क्लास की पेरेंट क्लास एक ही होगी। यहां पे हम कह रहे हैं यार जीयूआई क्लास एक्सटेंड कर रही है विंडो एडॉप्टर को भी, माउस एडॉप्टर को भी। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि अ चाइल्ड क्लास हैविंग मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। दिस इज नॉट अलाउड इन जावा। ये जावा में सिरे से ये फंक्शनैलिटी मौजूद ही नहीं है, ठीक है। सी प्लस प्लस में बेशक मौजूद है। आप एक चाइल्ड क्लास की मल्टीपल पेरेंट क्लासेस आप बना सकते हो, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी इज नॉट अलाउड इन जावा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब ये करेंगे आप कि या तो विंडो एडॉप्टर की क्लास जो है आप एक्सटेंड कर लें या माउस एडॉप्टर को। चलो मैं कहता हूं यार विंडो एडॉप्टर को एक्सटेंड कर ले, ठीक है। तो फिर माउस एडॉप्टर के साथ क्या करेंगे उसको थोड़ी देर में देखते हैं। अब पहले तो जरा विंडो एडॉप्टर की जो दो मेथड्स है ना वो तो जरा लिख देना हम इस क्लास की बॉडी के अंदर। ये आपकी क्लास की बॉडी है, क्या क्या मेथड्स हैं जी। विंडो विंडो ओपन्ड, ठीक है, सॉरी, मेथड आपका पब्लिक है, रिटर्न टाइप उसकी वॉइड है, मेथड का नाम है विंडो ENED, विंडो ओपन्ड। इसको विंडो इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा हमेशा। और दूसरा मेथड है जी आपका पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग का मेथड, इसको भी विंडो इवेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। चलो विंडो ओपन में जो कोड लिखना है वो लिख दो, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम पे वो दिखाओ, और मैसेज जो है वो फ्रेम पे दिखाओ, इसलिए मैंने फ्रेम का नाम लिखा है। और मैसेज है जी विंडो ओपन का के वेलकम टू माय प्रोग्राम, ठीक है। और विंडो क्लोजिंग में लिख दो जे TION, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग फ्रेम कॉमा, ये अब आपका विंडो क्लोजिंग का मेथड है, ठीक है। और यहां पे लिख दें गुड बाय का मैसेज, गुड बाय, ठीक है। एक काम तो ये किया। अब ये मैसेजेस या ये जो मेथड्स हैं, विंडो ओपन का मेथड, विंडो क्लोजिंग का मेथड, इसको रन करने के लिए ना आपको फ्रेम की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो आप लिख दें फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर दिस, ठीक है। तो ये काम तो चलो हमने कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। जैसे ही विंडो ओपन होगी मैसेज आएगा वेलकम टू माय प्रोग्राम, जैसे ही विंडो आपकी क्लोज हो रही होगी तो आपको गुड बाय का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये काम तो हो गया, लेकिन यार मैंने एक काम और भी तो करना था ना। मेरे पास तो यहाँ पे ओके और कैंसिल, सॉरी कैंसिल कह रहा हूँ, ओके और एग्जिट का बटन भी तो मौजूद है। मैं इस ओके बटन को क्लिक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए जिस पे लिखा है कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, और एग्जिट बटन को मैं क्लिक करूं तो लेट सपोज मुझे एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाए उस पे लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज गोइंग टू क्लोज नाउ, और जैसे ही मैं उस ओके के बटन को क्लिक करूं मैसेज बॉक्स पे तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए। तो इस मकसद के लिए मुझे माउस क्लिक्ड का मेथड लिखना है, माउस क्लिक्ड का मेथड मैंने डिफाइन करना है, बट द माउस क्लिक्ड मेथड इज प्रेजेंट इन द माउस लिसनर इंटरफेस, और मैं माउस लिसनर इंटरफेस को यूज नहीं करना चाहता। तो इस मकसद के लिए फिर मेरे पास एडॉप्टर क्लासेस हैं, तो मैं माउस एडॉप्टर क्लास को क्या करूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा। लेकिन जब मैं यहां पे लिखता हूं एक्सटेंड्स विंडो एडॉप्टर और यहां पे लिखता हूं कॉमा माउस एडॉप्टर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके आपको दिखाया था, तो प्रोग्राम एरर देगा बिकॉज दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन जावा। तो इस मकसद के लिए मैं दोबारा आपसे ये चीज आपके सामने रखता हूं कि मैं माउस लिसनर इंटरफेस को यूज नहीं करना चाहता। मैं हर सूरत में माउस एडॉप्टर की क्लास को यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ माउस क्लिक के मेथड को डिफाइन करना चाहता हूं, बाकी के चार मेथड्स को मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। मुझे हर सूरत में माउस एडॉप्टर की क्लास को क्या करना है, यूज करना है। तो यहां से आपकी इवेंट हैंडलिंग का एक नया तरीका जिसको कह सकते हैं, या जो नया एक नेक्स्ट मेथड जिसको हम कह सकते हैं, वो यहां से उसका कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है, और उसको कहते हैं
हैंडलिंग योर इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनर क्लासेस, हैंडलिंग योर इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनर क्लासेस, क्या आप इनर क्लासेस यूज कर लें। अब इनर क्लास क्या भला है यार, इनर क्लास नाम से जाहिर है कि इनर क्लास मींस अ क्लास विद इन अ क्लास। इनर क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइंड हो। तो हमारे पास एक क्लास मौजूद है जीयूआई के नाम से, हम इसी क्लास के अंदर एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपकी क्लास की बॉडी खत्म हो रही है ना, ठीक है। ये जो आपका है ये बॉडी है, ये तो विंडो क्लोजिंग के मेथड की बॉडी है। हम आते हैं आपकी इस जीयूआई क्लास के अंदर और यहां पे क्लास डिफाइन करते हैं प्राइवेट क्लास, प्राइवेट क्लास। और मैं इसका नाम रख देता हूं, चूंकि ये माउस क्लिक के मेथड को या माउस एडॉप्टर की क्लास का मेथड माउस क्लिक को जो है वो यूज करेगा, या ये क्लास जो है आपकी माउस एडॉप्टर की क्लास की बेसिकली चाइल्ड क्लास होगी। ये वाली क्लास, ये जो इनर क्लास है, तो मैं इसका नाम रख देता हूं माउस हैंडलर और आगे लिखता हूं एक्सटेंड्स माउस एडॉप्टर। ठीक है जी, मेरी ये क्लास जो कि प्राइवेट है, ये क्लास है मैंने डिफाइन की है, इसका नाम मैंने रखा है माउस हैंडलर। ये कोई बिल्ट इन क्लास नहीं है, ये मेरी यूजर डिफाइंड क्लास है। और ये क्लास एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, ये एक्सटेंड कर रही है माउस एडॉप्टर क्लास को। ये माउस एडॉप्टर क्लास की चाइल्ड क्लास है, इस क्लास का नाम है माउस हैंडलर नंबर 1। अच्छा, तो ये क्लास जो है ये माउस हैंडलर है इसका नाम, और ये माउस एडॉप्टर की चाइल्ड क्लास है। तो इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूं मेथड जो मुझे चाहिए, पब्लिक वॉइड माउस क्लिक का मेथड है। और माउस क्लिक के मेथड को ना हर दफा माउस इवेंट क्लास ही का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये आपकी इनर क्लास है जो कि यहां से डिफाइन हुई हुई है, लाइन नंबर 35 पे डिफाइन हुई हुई है, लाइन नंबर 40 पे आके खत्म हो रही है। और ये जो एंडिंग ब्रेसेस है, ये बेसिकली आपकी जीयूआई क्लास की एंडिंग ब्रेसेस है, यहाँ पे आपकी जीयूआई क्लास खत्म होती है। अब माउस क्लिक में यार आपने क्या कोड लिखना है भाई, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा जब ये एप्लीकेशन जो है चले, ठीक है, इसमें ये जो ओके का बटन है, मैं जब इसको क्लिक करूं ना, मैं जब इसको क्लिक करूं तो माउस क्लिक का मेथड चले, मैं एग्जिट के बटन को क्लिक करूं तो माउस क्लिक का मेथड चले, ठीक है। तो मैं माउस क्लिक के मेथड में आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि इफ मी डॉट गेट सोर्स, क्योंकि अब दो बटन है ना, पहले तो देखो कि बटन कौन सा आपने क्लिक किया है। अगर तो ओके वाला बटन आपने क्लिक किया है तो मैसेज दिखा दो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, फ्रेम पे मैसेज दिखाओ, ठीक है। और मैसेज क्या दिखाना है कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन, ठीक है, ये मैसेज दिखा दिया। अब ये मैसेज या ये जो कोड है, ये कोड आप किस किस मेथड में लिख रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं माउस क्लिक मेथड में। नंबर 1, माउस क्लिक का मेथड कहां पे है, किस क्लास के अंदर है, वो आपने लिखा है माउस क्लिक का मेथड इस क्लास में जिसका नाम है माउस हैंडलर। ये माउस हैंडलर की क्लास जो है ये एक प्राइवेट क्लास है और ये माउस एडॉप्टर की क्लास को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि उसकी चाइल्ड क्लास है नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये क्लास माउस हैंडलर की क्लास एक इनर क्लास है। ये जीयूआई की जो क्लास हमने बनाई है ना, ये क्लास जीयूआई जो कि विंडो अडॉप्टर को एक्सटेंड कर रही है, उसकी चाइल्ड क्लास है। जीयूआई की क्लास विंडो अडॉप्टर की जो चाइल्ड क्लास है, इस क्लास की बॉडी के अंदर हमने एक इनर क्लास जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक इफ स्टेटमेंट हो गई। अब दूसरी इफ स्टेटमेंट है जी के इफ मी डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू, अगर एग्जिट का बटन क्लिक किया हो तो फिर क्या होना चाहिए, फिर भी एक मैसेज अपीयर हो जाए, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग फ्रेम एंड इसमें लिखा हुआ है कि योर योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ, ठीक है। और ना सिर्फ ये मैसेज बॉक्स आ जाए बल्कि सिस्टम डॉट एग्जिट जो है, इसका सिस्टम डॉट एग्जिट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए, और एग्जिट में आपने 0 पास करना है, ठीक है। तो जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, पहले तो ये मैसेज बॉक्स आएगा जिस पे लिखा आएगा योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ, और आप जैसे ही इसके ऊपर ओके का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम डॉट एग्जिट का कोड चलेगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी, ओके। बट इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ,
तो मुझे ये वेलकम का मैसेज आ रहा है और यहाँ पे मुझे गुड बाय का मैसेज तो आ रहा है, लेकिन मैं जब ओके के बटन को क्लिक करता हूं तो मुझे मैसेज बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा, या जब मैं एग्जिट के बटन को क्लिक कर रहा हूं तो मुझे मेरी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ओके के बटन और एग्जिट के बटन की रजिस्ट्रेशन आपने नहीं की हुई। तो इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, अब यहां पे एक चीज समझने वाली है कि यार ये जो विंडो ओपन का जो मेथड है और विंडो क्लोजिंग का जो मेथड है, ये तो आपने लिखा है जीयूआई की क्लास के अंदर। तो आप जब फ्रेम की रजिस्ट्रेशन करते हो और आप यहां पे जब बताते हो ऐड विंडो लिस्टनर मेथड के थ्रू कि किस क्लास के अंदर विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग का मेथड पड़ा हुआ है, तो विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग का मेथड जो है वो सेम क्लास में, उसी क्लास में जिस क्लास में आपके लाइन नंबर 24 जो लिख रहे हो, जिस क्लास की बॉडी के अंदर, उसी सेम क्लास के अंदर आपका ये विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग का मेथड पड़ा है। बट नाउ इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, या ये जो आपने ये जो मेथड आपने लिखा है यहाँ पे, ये जो मेथड आपने लिखा है माउस क्लिक का जो मेथड लिखा है ना, ये माउस क्लिक का मेथड आपने माउस हैंडलर की क्लास के अंदर लिखा है। ये माउस क्लिक का मेथड आपने जीयूआई की क्लास के अंदर नहीं लिखा, ये याद रखें। माउस क्लिक का जो मेथड है ये माउस हैंडलर की क्लास के अंदर लिखा हुआ है, एंड माउस हैंडलर क्लास इज एन इनर क्लास विच इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द जीयूआई क्लास। ये जीयूआई नामी क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर मौजूद है, उसकी इनर क्लास है ये। तो माउस क्लिक का मेथड जो है, ये माउस क्लिक का मेथड अगर जीयूआई क्लास के अंदर लिखा होता ना, जैसे यहां पे ये विंडो ओपन और विंडो क्लोजिंग के मेथड्स हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता था कि ओके का बटन डॉट ऐड माउस लिसनर, और यहां पे मैं दिस लिख सकता था, लेकिन जैसे ही दिस लिख रहा हूं तो ये एरर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यार आपकी जीयूआई की क्लास के अंदर, आपकी जीयूआई की क्लास के अंदर माउस लिसनर इंटरफेस का कोई मेथड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से जो एग्जिट का बटन है ऐड माउस लिसनर, और यहां पे मैं पहले क्या लिख रहा होता था, दिस लिख रहा होता था ना, रेफरेंस पास कर रहा होता था ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास जिसके अंदर माउस लिसनर इंटरफेस के मेथड्स लिखे हुए हैं। तो वो तो आपकी इस क्लास जीयूआई नाम की क्लास में तो है नहीं, वो तो एक और क्लास है, ये वाली क्लास है, ठीक है, जो कि प्राइवेट है, जो कि इनर क्लास है, जो कि जीयूआई क्लास के अंदर मौजूद है ये क्लास। उसके अंदर माउस क्लिक का मेथड जो कि आपके माउस लिसनर इंटरफेस का मेथड है बेसिकली, ठीक है, वो तो इसके अंदर लिखा हुआ है माउस हैंडलर क्लास के अंदर। तो अब हम करेंगे ये कि यहां पे ना जहां पे हम पहले दिस लिख रहे थे, अब हम यहां पे ना उस क्लास का रेफरेंस पास करेंगे, हम यहां पे उस क्लास का रेफरेंस पास करेंगे जिस क्लास के अंदर माउस क्लिक्ड का मेथड लिखा है, जिसको आपने रन करना है बाय क्लिकिंग दी ओके बटन एंड बाय क्लिकिंग दी एग्जिट बटन। मैं चाहता हूं कि ओके का बटन क्लिक हो तो माउस क्लिक का मेथड चले, मैं चाहता हूं कि एग्जिट का बटन क्लिक हो तो माउस क्लिक का मेथड चले। तो ये मेथड मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेथड कौन सी क्लास में, ये तो माउस हैंडलर क्लास के अंदर है, तो मुझे माउस हैंडलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा ना वो मुझे यहां पे पास करना पड़ेगा दिस के कीवर्ड की जगह पे। तो ठीक है, बना लेते हैं, इसमें क्या इशू है, लिख दे माउस हैंडलर, ये आपकी इनर क्लास का नाम है और ये उसका रेफरेंस वेरिएबल है माउस हैंडलर, mh इज इक्वल टू न्यू माउस हैंडलर, ठीक है, HANDLER, ठीक है जी। लाइन नंबर 25 पे आपने माउस हैंडलर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और आपने ना माउस हैंडलर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपने इस mh वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ना mh वेरिएबल, ये इस दिस के कीवर्ड की जगह पे आप लिख दो mh, यहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि ये दोनों mh वेरिएबल जो है, ये इट कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ माउस हैंडलर क्लास। माउस हैंडलर क्लास का रेफरेंस इसमें पड़ा है, और माउस हैंडलर क्लास वो क्लास है जिसके अंदर माउस क्लिक का मेथड पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ऐड माउस लिसनर एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर मुझे ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करना होगा
जो कि या तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो क्लास माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो, या वो क्लास जो है माउस एडॉप्टर की क्लास की चाइल्ड क्लास हो। तो भाई मेरे पास तो यहां पे ऐसी कोई क्लास नहीं है जो कि माउस लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो। जीयूआई की क्लास है, ये भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही, और ये जो इनर क्लास है माउस हैंडलर, ये भी इंप्लीमेंट नहीं करी। लेकिन ये माउस हैंडलर की क्लास जो है ये माउस एडॉप्टर को जरूर एक्सटेंड कर रही है, उसकी चाइल्ड क्लास है। तो लिहाजा यहां पे मैंने एक ऐसी क्लास का रेफरेंस पास किया है जो कि माउस एडॉप्टर की क्लास की चाइल्ड क्लास है, यानी कि उसको एक्सटेंड कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आपने रेफरेंस पास किया उस क्लास का जिसके अंदर माउस माउस क्लिक्ड का मेथड मौजूद है, क्योंकि माउस क्लिक्ड का मेथड आपकी जीयूआई क्लास में नहीं है, बल्कि माउस क्लिक्ड का मेथड आपकी एक और क्लास के अंदर है जो कि जीयूआई क्लास के अंदर मौजूद है, उसकी इनर क्लास है जिसका नाम है माउस हैंडलर, ठीक है। तो अब आप इसको रन कर लें। ये मैसेज बॉक्स तो वैसे भी आ रहा था। अब आप इस ओके के बटन को क्लिक करेंगे तो आएगा आपको मैसेज कि यू हैव क्लिक्ड दी ओके बटन। अब आप इस एग्जिट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ। जैसे ही मैं ओके का बटन क्लिक करूंगा तो सिस्टम डॉट एग्जिट जो मेथड है वो चलना शुरू हो जाएगा और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली मैं माउस क्लिक कर रहा हूं ओके के बटन पे और एग्जिट के बटन पे, तो दोनों केसेस में ये माउस क्लिक का मेथड चल रहा है, ठीक है। और माउस क्लिक का मेथड पड़ा हुआ है माउस हैंडलर की क्लास में। तो यहां पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैं बता रहा हूं ओके डॉट एड माउस लिसनर, और यहां पे मैं इसको पास कर रहा हूं माउस हैंडलर की जो क्लास है उसका रेफरेंस मैं यहां पे पास कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आखिरी एक पॉइंट रह गया, ये जो एमएच वेरिएबल है ना, इसकी जरूरत मुझे सिर्फ यहीं पर ही है। मैंने इस एमएच वेरिएबल को आगे चल के अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करना, तो मैं इस एमएच वेरिएबल को यूज किए बगैर भी इस एड माउस लिसनर को, इस एड माउस लिसनर मेंबर, इस जो एड माउस लिसनर जो मेथड है, जो फंक्शन है, इसको मैं एमएच वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर भी माउस हैंडलर क्लास का रेफरेंस पास कर सकता हूं। वो किस तरीके से देखें, मैं ये स्टेटमेंट ये हटा देता हूं, एमएच वेरिएबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पे एरर आना शुरू हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप यहां पे लिख लें न्यू माउस हैंडलर, और यहां पर भी एमएच की बजाय न्यू माउस हैंडलर। भाई यहां पे क्या हो रहा था, जो आपका एमएच वेरिएबल था उसमें क्या पड़ा हुआ था, उसमें आपने लिखा हुआ था ना कि माउस हैंडलर एमएच इज इक्वल टू न्यू माउस हैंडलर, यानी कि माउस हैंडलर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर स्टोर हो गया और इस रेफरेंस को आप यहां पे पास ऑन कर रहे थे। तो यार ये जो न्यू माउस हैंडलर है, ठीक है, इससे भी तो आपके माउस हैंडलर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहां पे पास ऑन हो जाएगा। तो बजाय इसके क्या वेरिएबल्स बनाए और उसको फिर पास करें, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो अब आपने यहां पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया है कि ये रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, ना ही मुझे इसको स्टोर करने की जरूरत है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं होता, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई नाम ना हो, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे माउस हैंडलर क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास किया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास किया जिसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं है, ठीक है। यहां पर भी मैंने माउस हैंडलर क्लास का एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास किया जिसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, जिसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर्ड नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। यहां पे मैं टेस्ट क्लास के अंदर मैं लिख रहा हूं GUI G इज इक्वल टू न्यू GUI। मुझे इस G वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यहां पे लिख सकता हूं न्यू GUI। तो यहां पर भी GUI क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा और मुझे उसके रेफरेंस को कहीं पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे उसके GUI क्लास के रेफरेंस की आगे चल के अपने प्रोग्राम में अगर मुझे उसकी जरूरत होती ना, तो मैं तब उसको स्टोर करता। तो मुझे जरूरत नहीं है इसको इसके
इस GUI क्लास के इस नए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो लिहाजा मैं यहां पे जस्ट लिख सकता हूं न्यू GUI। क्या होगा, GUI क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जरूर होगा लेकिन उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट जरूर बनेगा लेकिन उसका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनका रेफरेंस कहीं पे स्टोर नहीं होता उनको हम कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे आपके GUI क्लास का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस यहां पे रिटर्न हो जाएगा। तो आपका फिर भी ये जो प्रोग्राम है फिर भी चलेगा। इस तरीके से आपको ये मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ओके के बटन को आप क्लिक कर लें, फंक्शनैलिटी में कोई इशू नहीं है। इसको क्लोज कर लें, गुड बाय का मैसेज आ रहा होगा, दोबारा रन कर लें, एग्जिट के बटन को क्लिक करें, मैसेज बॉक्स आ रहा है, योर एप्लीकेशन विल टर्मिनेट नाउ। ओके का बटन क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। फंक्शनैलिटी में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया, यहां पर भी फर्क नहीं आया इसको चेंज करने से, और नॉट इवन इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो कि जहां पे हम यहाँ पे पहले माउस हैंडलर क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे थे, अब मैं वेरिएबल नहीं पास कर रहा बल्कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और एनोनिमस ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस भी पास ऑन हो जाएगा, लेकिन इस रेफरेंस को मैं जस्ट इसके रेफरेंस को पास कर रहा हूँ, इसके रेफरेंस को मैंने कहीं पे स्टोर नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसके रेफरेंस को स्टोर करने की। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ आए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, इसके ऊपर आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। वीडियो को आप जो है वो काइंडली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देखा करें। और आखिरी रिक्वेस्ट ये कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे, और अपने ऐसे साथियों को जिनको आप जानते हो, आपके दोस्त हो, कजन्स हो जो किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, BS CS के स्टूडेंट्स हो, SC के स्टूडेंट्स हो, या MSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जो कि जावा का कोर्स इस टाइम पे ले रहे हैं, तो उनके साथ भी आप ये जो प्ले लिस्ट है या जो चैनल है ये आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है कोड विद फैसल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।